कजरी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? यह साड़ी मेरे पति कल हमारी शादी की सालगिरह पर लेकर आए थे। बहुत अच्छी है ना? हाँ माया, साड़ी तो बहुत अच्छी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये जानबूझकर मुझे अपनी साड़ी दिखाने आई है। लेकिन माया सच में कितनी किस्मत वाली है। इसे उसका पति आए दिन कुछ ना कुछ तोहफा देता रहता है। सच में ये बहुत भाग्यशाली है। अब मेरे ही पति को देख लो, निकम्मे कहीं के, दिन रात घर में पड़े रहते हैं। अब देखो, सूरज सर पर चढ़ आया है, फिर भी सो रहे होंगे। अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। आज तो इनकी खैर नहीं। अच्छा माया, मुझे देरी हो रही है। मुझे पानी भरने भी जाना है। मैं चलती हूँ। अजी सुनते हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे उठो भी, सुनाई नहीं देता क्या? जब देखो तब आराम से पड़े रहते हो। न काम करते हो, न तुम्हें हमारे घर की कोई चिंता है। बस तुम्हें आराम करने को कह दो। दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो। अब उठते हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, मत उठो। अभी जाकर एक बाल्टी पानी लेकर आपके ऊपर डालती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं उठते। अरे नहीं नहीं, रुको, ऐसा मत करना। मैं तो उठ गया। क्या कजरी तुम भी? सोने भी नहीं देती। मैं कितने अच्छे अच्छे सपने देख रहा था कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, हमारे पास बड़ा सा घर है और नौकर चाकर है, आराम की जिंदगी है, और तुमने मुझे उठा दिया। सपनों से बाहर निकलो, हकीकत में आओ। हमारे पास न नौकर चाकर है, न बड़ा सा घर, और नहीं पैसे। यह सब तो तब आएंगे ना जब जाकर तुम काम देखोगे, कोई काम करोगे। पैसे ऐसे और आराम की जिंदगी ऐसे ही नहीं मिलती। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम करना नहीं चाहते। दिन रात खटिया पर पड़े रहते हो। क्या खाक पैसे आएंगे? कुछ तो शर्म करो। मैं पिछले हफ्ते ही तो काम पर गया था। ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो काम पर जाता हूं ना। एक हफ्ता काम करते हो, एक हफ्ता घर पर लेटे रहते हो। ऐसे घर नहीं चलेगा। उधार पर राशन ला लाकर मैं कब तक घर चलाऊंगी? ऐसा कब तक चलेगा? आप कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं देखते? कजरी, तुम तो जानती हो ना, मुझे मेहनत का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें कम मेहनत में बहुत सारे पैसे मिले। मेहनत करना मुझे पसंद नहीं। अगर ऐसा कोई काम तुम्हारे नजर में हो तो बताओ, मैं वो करने को तैयार हूँ। कुछ तो शर्म करो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे उधार की जिंदगी ही जीते रहोगे। यहाँ मेहनत के सिवा कुछ नहीं होने वाला। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उठो और कोई काम धंधा देखो। और हाँ, अगर आज तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो शाम का खाना नहीं दूंगी। बहुत आराम कर लिया। जाते हो कि नहीं? अरे हाँ, जाता हूँ। चिल्लाती क्यों हो? सुनाई देता है मुझे। क्या मुसीबत है? अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर सरजू काम की तलाश में निकल पड़ता है और जमींदार के पास जाकर बोलता है, नमस्ते जमींदार जी, मैं काम की तलाश में हूँ। आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? हाँ, काम तो है। कल से आ जाना, कल काम समझा दूंगा। लेकिन ये बताओ जमींदार जी, काम के कितने रुपए मिलेंगे? एक दिन के 50 रुपए दूंगा। ये क्या बात हुई जमींदार जी? 50 रुपए में क्या दिन भर काम करूंगा? क्यों भाई, बाकी के मजदूर तो कर रहे हैं। तुम्हें तकलीफ है तो मत करो।
मैं काम तो करूंगा लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए, और मैं 3 घंटे के 100 रुपए लूंगा। चल भाग यहां से, बड़ा आया, 100 लूंगा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का सेठ हो, और तेरा बिना मेरा कोई काम ही नहीं होगा। तू अपने आप को समझता क्या है? अपने आप को क्या कहीं का राजा समझते हो? औकात में रहना सीख। बहुत मजदूर है मेरे पास, तेरी कोई जरूरत नहीं। सोच लो जमींदार जी, एक दिन तो राजा ही बनने वाला हूं, तब देख लेना। अभी मेरी मजबूरी है, इसीलिए आपके पास काम मांगने आया हूं, नहीं तो मैं और 50 रुपए में दिन भर काम बिल्कुल नहीं। चल निकल यहां से, बड़ा आया राजा बनने वाला। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूं। तुम्हारे जैसे कंजूस सेठ के पास काम करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। राम राम। फिर सरजू वहां से चला जाता है। सोचता है, क्या करूं, मेरे लायक तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। अभी घर जाऊंगा तो कजरी के ताने सुनने पड़ेंगे। एक काम करता हूं, यही लेट जाता हूं और आराम कर लेता हूं। शाम को घर जाऊंगा तो कजरी से कहूंगा कि मैं दिन भर काम देख रहा था, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। और फिर सरजू के नीचे सो जाता है। शाम को घर जाने के बाद कजरी पूछती है, आ गए तू? काम मिला कि खाली हाथ ही आए हो? क्या बताऊं कजरी, दिन भर काम की तलाश ही कर रहा था। मेरे तो पैर दर्द होने लगे, लेकिन कहीं काम मिला ही नहीं। जमींदार से भी मैंने मिन्नतें की, उन्होंने भी काम नहीं दिया। अच्छा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ। तुम तो एक नंबर के आलसी हो। मुझे तो शक है, पता नहीं काम देखने गए भी थे या नहीं। अरे नहीं कजरी, सच में मैं दिन भर काम की तलाश कर रहा था। अब मिला नहीं तो मैं क्या करूं? अच्छा, खाओ अपनी माँ कसम। तुम्हारे माँ की कसम कजरी, मैं सच कह रहा हूं, कल फिर से काम देखने जाता हूं। यह चालाकी अपने पास ही रखो, मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी माँ की कसम खाते हुए शर्म आ रही है क्या, जो मेरी माँ की कसम खा रहे हो? क्या फर्क पड़ता है कजरी, तुम्हारी माँ भी तो मेरी माँ की तरह है। मैं भला उनकी झूठी कसम क्यों खाऊंगा? और तुम गुस्सा मत करो, मैं कह रहा हूं ना, मुझ पर यकीन करो। मैं फिर से कल काम ढूंढने जाऊंगा और पक्का कल काम करके ही लौटूंगा। अच्छा ठीक है। फिर रात हो जाती है। सरजू और कजरी घर के बाहर बैठे होते हैं। तब उनके घर बूढ़ा आदमी आता है और सरजू उससे कहता है, कौन हो बाबा? इतने रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं पास के गांव का ही हूँ। तीर्थ यात्रा पर निकला था। तुम्हारे हारे गांव से होकर जा रहा था, लेकिन रात हो गई। क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? सरजू सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? इसे घर में आने दूं या नहीं? शक्ल से तो अच्छे घर का लग रहा है। सरजू सोच ही रहा होता है, तभी कजरी कहती है, अरे क्या सोच रहे हो? कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। मेहमान भगवान समान होते हैं, उनका सम्मान करना सीखो। देख नहीं रहे वह कितने बूढ़े हैं, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? शुक्रिया बेटी। कजरी उन्हें खाना देती है और उनके लिए बिस्तर भी लगा देती है। फिर सरजू उनके पास जाकर बैठता है। बाबा, आपके बारे में कुछ बताइए ना, कहाँ के रहने वाले हो? बेटा, मेरा नाम रामलाल है। मेरे 3 बेटे हैं। मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया। तीनों बेटों को व्यापार खोल के दिया, ताकि वह कभी ना सोचे कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। तीनों की शादी करा दी। मेरे पास जितनी भी संपत्ति थी, मैं तीनों बेटों में बांट आया हूँ।
सभी बेटे अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मैंने सोचा जिंदगी तो काम करते करते ही गुजर गई, अब थोड़ा भगवान में मन लगाया जाए। अपने अंतिम समय में ईश्वर के समीप रहना चाहता हूँ, भजन कीर्तन करना चाहता हूँ, इसीलिए यात्रा पर निकला हूँ। अच्छा, ये बात है। लेकिन एक बात बताओ बाबा, आपने सारी संपत्ति बेटों में बांट दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा? रखा है ना बेटा, मैंने दुनिया देखी है। कल को मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। बेटे और बहू का क्या है, कल को वह यह ना समझे कि मैं उनके ऊपर बोझ बन गया हूँ। और मैं दान पुण्य में बहुत विश्वास रखता हूँ, मैं अपने बेटे से थोड़ी मांग सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपने पास सोने की मोहरें रखी है, जो मुझे जरूरत के समय काम आ सके। रामलाल सरजू को वह मोहरे दिखाता है। सरजू देखता ही रह जाता है और सोचता है, बूढ़े के पास इतने सोने के सिक्के, इतने सिक्के तो मेरे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे। इसे देखकर लगा ही था कि अच्छे घर का है, लेकिन इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के रहेंगे, यह कभी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ मैंने इसे घर में ले लिया। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, वह भी बिना कुछ काम किए। अगर काम और मेहनत करूंगा तो इतना धन कमाने में जिंदगी निकल जाएगी। क्या करूं? अगर ये सिक्के मुझे मिल जाए तो? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं, यह गलत होगा। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं बाबा, आप आराम कीजिए। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुमने मुझे यहाँ रुकने की अनुमति दी, इतना अच्छा भोजन खिलाया, मेरे लिए बिस्तर लगा दिया। आज कल के जमाने में किसी अनजान आदमी के लिए कौन इतना करता है? अरे कोई बात नहीं बाबा, आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान तो भगवान समान होते हैं, आप आराम कीजिए। फिर दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं। कजरी, तुमने देखा उसके पास कितने सारे सोने के सिक्के थे? हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। और सुना तुमने, उन्होंने अपने बेटे के लिए भी कितना कुछ करके रखा है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, अगर इतने सिक्के हमारे पास होते तो कितना अच्छा होगा ना। सोचो, हमारी जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। हाँ, वह तो है। तो क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? नीच आदमी, मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और यह गलत है। उनकी मेहनत की कमाई है, तुम्हें भी कमाना है तो मेहनत करो। अरे कजरी, जरा सोच के देखो, मेहनत करके कमाऊं तो कितना वक्त लगेगा। इस बुढ़े को ही देख लो, अब जाके के उसे फुर्सत मिली है और घूमने चला है। पूरी जिंदगी इसमें मेहनत में गवा दी। मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने में नहीं गवाना चाहता। जरा सोचो, अगर वह सिक्के हमें मिल गए तो पूरे गांव में हम सबसे अमीर बन जाएंगे। तुम्हारी साड़ियां, तुम्हारे गहने देखकर गांव की औरतें तुमसे जलने लगेगी। तुम रानी की तरह राज करोगी। और वह तुम्हारी चचेरी बहन माया, वह भी तो तुम्हें आए दिन ताना देते रहती है, तुम्हें नई नई साड़ियां दिखाती रहती है। सोचो, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा। तुम जब घर से निकलोगे तो कितनी ठाठ से निकलोगी। सारी औरतों की नजर तुम्हारी साड़ी पर होगी। गांव की सभी औरतें तुमसे जलने लगेगी। और तुम ही तो कह रही थी कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। तो मुझे लगता है यह मेहमान हमारे लिए भगवान बनकर ही आया है, और वह सब धन हमारे लिए ही लाया है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह तो गलत है ना। अरे कुछ गलत नहीं है, तुम इतना क्यों सोचती हो। वैसे भी वह बुढ़ा इतने सोने के सिक्के का करेगा क्या। उसकी तो उम्र हो चली है, अब उसे इतने धन की क्या जरूरत। उसके सिक्के की हमें ज्यादा जरूरत है।
कजरी उसके बातों में आ जाती है। फिर दोनों रात को चोरी छुपे रामलाल के पास जाकर उसके सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और उसमें पत्थर डाल देते हैं। फिर अगली सुबह बेटे, मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छा ठीक है, आराम से जाना बाबा। फिर रामलाल वहां से चला जाता है। दूसरे गांव जाने के बाद रामलाल को एक आदमी मिलता है। कुछ खाने को होगा तो दे दो मालिक, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। रामलाल सोचता है, अन्नदान से बड़ा दान और क्या हो सकता है। इसके जैसे और भी कई लोग होंगे जो कितने कितने दिनों तक भूखे रहते होंगे। मुझे लगता है मेरे पास जो सोने की सिक्के हैं उसमें से मैं कुछ सिक्कों से अन्नदान का ही पुण्य करना चाहिए। बहुत लोगों का पेट भर जाएगा। तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। तभी वहां एक गांव का आदमी जिसका नाम होता है बिरजू जा रहा होता है। रामलाल बिरजू से कहता है, अरे सुनो भैया, तुम इस गांव के लगते हो। वह क्या है ना, मैं इस गांव में किसी को जानता नहीं हूँ। मुझे इस गांव में एक भंडारे का आयोजन करवाना है। क्या तुम बता सकते हो इस गांव का मुखिया कौन है? मैं उनसे मिलकर भंडारे का आयोजन करवाता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी, क्यों नहीं? बिल्कुल, चलिए मैं आपको मुखिया के पास लेकर चलता हूँ। फिर बिरजू रामलाल को उसे गांव के मुखिया से मिलाता है और उसे कहता है, जी, पूरे भंडारे का लगभग कितना खर्चा आएगा? यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। यही लगभग 300 से 400 सोने के सिक्के लगेंगे। रामलाल सोचता है, मेरे पास तो 500 सोने के सिक्के हैं। 300 से 400 में भंडारा आराम से हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप व्यवस्था शुरू कर दीजिए। फिर खाना बनाने की व्यवस्था शुरू हो जाती है और बहुत बड़े भंडारे का खाना बनाया जाता है। तब तक रामलाल बिरजू के घर ही रुकता है। मुखिया जी बिरजू से कहते हैं, बिरजू, लगभग सारा इंतजाम तो हो गया है, अब भंडारा बस शुरू ही होने वाला है। तुम एक काम करो, रामलाल जी से जाकर सोने के सिक्के ले लो। हमें सब्जी वाले को, राशन वाले को भी देने हैं। वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमारे एक कहने पर सारा राशन और सब्जियां बिना पैसे लिए दे दिए। अब उन्हें और इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। फिर बिरजू रामलाल के पास आकर है, बाबा, आपके कहे अनुसार सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब सिक्के दे दीजिए। भंडारा चालू हो चुका है। खाना बनाने वाले को और राशन वाले को भी देने हैं। अच्छा ठीक है, मैंने भीतर पोटली रखी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। रामलाल अंदर जाकर पोटली खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के नहीं, पत्थर भरे होते हैं। रामलाल को यह देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह सोचता है, हे भगवान, यह कब हो गया, कैसे हुआ? सोने के सिक्के कहाँ गए? अब मैं बाहर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? इतने बड़े भंडारे की व्यवस्था हो चुकी है, अब मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाऊंगा? इतना बड़ा अपमान मैं कैसे सहन करूंगा? यहाँ के लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे, मुझे किस नजर से देखेंगे? आज तक मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। जिंदगी भर में सम्मान की जिंदगी जीता आया हूं। मैं इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। बाहर खड़ा बिरजू रामलाल की राह देख रहा होता है। बहुत देर होने के कारण बिरजू अंदर जाकर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह दौड़कर मुखिया के पास आता है और बोलता है, गजब हो गया मुखिया जी,
जिस आदमी ने भंडारे की व्यवस्था कराई थी उस आदमी ने तो आत्महत्या कर ली। यह क्या बोल रहे हो बिरजू? यह कैसे हो सकता है? मैं सच कहकर रहा हूं मुखिया जी, अभी देखकर आ रहा हूं। उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें उस अवस्था में देख मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। बहुत अच्छा आदमी था, पता नहीं उसने आत्महत्या क्यों कर ली। इतने बड़े भंडारे की व्यवस्था भी उन्होंने कार्रवाई थी। उस बेचारे का तो कोई आता पता भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करें? मुझे लगता है हमें इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। पता नहीं बेचारे का इस दुनिया में कोई है भी या नहीं। गांव के लोग मिलकर ही रामलाल का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर सब्जी वाला, राशन वाला और भंडारा में खाना बनाने वाले लोग बिरजू से ही पैसे मांगते हैं। अरे भाई, मैं कहां से पैसे दूं? मैंने तो उनके कहने पर भंडारा करवाया था। मुझे इतनी बड़ी व्यवस्था करने को उन्होंने कहा तो मैंने करवा दिया। अच्छा, तो बिना धन के तो वह व्यवस्था करने को नहीं बोलेगा। इसका मतलब वह धनवान आदमी होगा जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था करवाई है। वह आदमी तुम्हारे घर में ठहर हुआ था तो उसका सामान भी तुम्हारे पास ही होगा और जरूर उसके सामान में धन होगा। तुम जाकर उसमें से पैसे लाकर हमें दे दो। अरे हाँ, तुम सही कर रहे हो। मैं ही अभी जाकर उसका सामान देखता हूं। ममता, सुनो, वह रामलाल जी हमारे घर ठहरे हुए थे ना, उनकी पोटली कहाँ रखी है? उसे जरा लेकर आना। जी अभी लेकर आई। बिरजू और उसकी पत्नी रामलाल का सामान देखते हैं तो उसमें उन्हें कुछ भी नहीं होता। यह देख दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। बिरजू सोच में पड़ जाता है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं इन लोगों के पैसे कहां से चुकाऊंगा? और इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी व्यवस्था करवाई, उसने ऐसा क्यों किया? अगर उनके पास पैसे थे ही नहीं तो उन्होंने भंडारा करने को क्यों कहा और फिर आत्महत्या भी कर ली? पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। लेकिन मैं लोगों को क्या जवाब दूं? मेरे कहने पर ही तो इतनी बड़ी व्यवस्था की गई थी। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपकी तो कोई गलती नहीं थी। रामलाल जी ने कहा था, इसलिए अपने मुखिया से कहकर व्यवस्था करवाई थी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप बाहर जाकर उनसे कह दीजिए कि उनकी पोटली में कुछ नहीं है। फिर बिरजू बाहर जाता है। बाहर जाते ही लोग कहते हैं, लाओ बिरजू, हमारे पैसों हमें दे दो। हमें और भी काम है, बहुत देरी हो गई है। अरे भाई, मुझे उसके सामान में फूटी कोड़ी भी नहीं मिली तो कहां से दूं? ये कैसे हो सकता है? अगर उस आदमी ने आपको इतनी बड़ी व्यवस्था करने को कही थी तो जरूर उसके पास तो धन होगा ही। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। बिना पैसों के कोई भंडारे का आयोजन क्यों करवाएगा? वह आदमी तेरे घर ही रुका था ना, जरूर तूने ही वह सारे पैसे रख लिए होंगे। पैसों को देखकर आपके मन में लालच आ गया होगा और अब हमें पैसे देना नहीं चाहते। तुम्हें लग रहा होगा कि वह आदमी तो मर चुका है, सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। राम राम राम, कैसे बातें करते हो? मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। मुझे धन की कोई लालसा नहीं है। प्रभु की कृपा से मेरे पास जितना भी है मैं उसी में सुखी हूँ। मैंने ऐसा घटिया काम सोच भी नहीं सकता। बिरजू, धन को देखकर अच्छे अच्छे की नीयत बिगड़ जाती है। हम गरीब लोग हैं। हमने से कोई इतना पैसे वाला नहीं है जो भंडारे का खर्च उठा सके। हमें हमारी मजदूरी के पैसे मिलने ही चाहिए। तुम्हारे कहने पर ही यह भंडारा हुआ था तो पैसे भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। बाकी हम कुछ नहीं जानते। हमें तो हमारे पैसे चाहिए बस। क्यों भाइयों, मैं सही कर रहा हूं ना? मुखिया जी, अब आपको ही न्याय करना होगा। हमें हमारे मेहनत के पैसे चाहिए। वहां खड़े लोग भी उसका समर्थन करते हैं। आप लोग मेरे बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूँ, उस आदमी के सामान में कोई पैसे नहीं है। मेरा ईश्वर सब जानता है कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए।
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैंने पैसे चुराया है तो ईश्वर आज के आज ही मुझे उठा लेगा। तुझे क्या लगता है बिरजू, तेरे ऐसा बोलने से हम लोग तेरी बातें मान लेंगे? हमें अच्छे से पता है पैसे तो तेरे पास हैं और हमें किसी भी हालत में पैसे चाहिए। कुछ भी करो लेकिन हमारे पैसे ला कर दो। अरे मैंने कहा ना, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुखिया जी, अब आप ही कुछ कीजिए। आपको तो सब कुछ पता है। वह आदमी आपके पास ही तो आया था और आपकी अनुमति से ही तो यह भंडारा हुआ है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बिरजू, वह आदमी मेरी पहचान का नहीं था। उसे तो तुम मेरे पास लेकर आए थे, तो वह तुम्हारी पहचान का होगा। अब तुम मुझे क्या कहते हो? गांव वाले सही कह रहे हैं, वह आदमी तुम्हारे घर पर रुका था, तो जाहिर सी बात है उसके पास जो कुछ भी धन होगा वह तुम्हारे पास ही होगा। नहीं मुखिया जी, ये सच नहीं है। मैं उस आदमी को नहीं जानता था। वह तो मुझे हमारे गांव में ही मिला था। उसने ही मुझे कहा था कि उसे आपसे मिलना है, इसलिए मैं आपके पास उसे लेकर आया था। अब वह कहाँ रुकेंगे, इसलिए मैंने उन्हें अपने घर पर रुकने के लिए कह दिया। बस मेरी यही गलती हो गई, इसलिए आप सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं बेकसूर हूं। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे पास कुछ नहीं है। उस आदमी की सामान में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं खुद हैरान हूं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि पैसे ना होने के बावजूद उसने आखिर भंडारा क्यों करवाया। बिरजू लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बिरजू की बातें नहीं मानता और गांव के मुखिया भी बिरजू को ही दोषी करार देते हुए पैसे देने के लिए 1 सप्ताह वक्त देते हैं। बिरजू निराश होकर अपने घर जाता है। ये क्या हो गया जी? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ना लेना ना देना, और फिर भी लोगों ने आपको ही फंसा दिया। आपने तो केवल उनकी मदद करनी चाहिए थी। और देखिए ना क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ ममता, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, जबकि मैंने कोई धन नहीं चुराया। मैं 1 हफ्ते में इतना धन कहां से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखा कजरी, मेरा कमाल। आज मेरा सपना पूरा हो गया। तुम तो बेकार में मुझे काम देखने के लिए परेशान करती थी। आज देख लो मैं कहां से कहां पहुंच गया, वो भी बिना कुछ काम किए। हाँ, देख रही हूँ। लेकिन आपका कमाल नहीं, उस बाबा की कृपा है जो उस दिन हमारे घर आए थे। अगर वह हमारे घर ना आए होते तो आज तुम्हारे पास इतना सारा धन नहीं होता। तुम तो उसे एक घर में लेना भी नहीं चाह रहे थे। वह तो मैं थी जिसने उन्हें सम्मान से अपने घर रखा और उनकी सेवा भी की। हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन मेरा तो सपना पूरा हो गया। मैं ना कहता था कि एक दिन में राजा की जिंदगी जीऊंगा। आज मेरे पास सब कुछ है। इधर बिरजू जमींदार के पास कैसे मांगने पहुंचता है। इतने सारे सोने के सिक्के। बिरजू, कुछ समझकर बोलो। इतना धन तुम कब चुकाओगे और कैसे चुकाओगे? और तुम्हें मेरा ब्याज पता है ना। तुम तो मरते दम तक चुका नहीं पाओगे, तो मैं तुमको किसके भरोसे इतना सारा धन दे दूं? जमींदार जी, बदले में आप मेरी जमीन गिरवी रख लीजिए। वैसे तो मैं बहुत मेहनत करके आपकी पाई चुका दूंगा, लेकिन अगर ना चुका पाया तो आप मेरी जमीन जब्त कर सकते हैं। आप फिक्र ना करें, मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे आज आपके सहायता की बहुत बड़ी जरूरत है। मना मत करिए जमींदार जी,
मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं। मेरे पास आपके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें धन दे देता हूं, लेकिन मुझे उसका ब्याज महीने के महीने चाहिए। असल तुम्हें जब देना होगा तब दे देना, लेकिन ब्याज समय पर पहुंच जाना चाहिए। मैं समझ गया जमींदार जी, आप फिक्र ना करें, आपको महीने के महीने आपका ब्याज मिलता रहेगा। बिरजू जमींदार से पैसे लेकर लोगों के पैसे देता है और घर जाकर सोचता है, हे भगवान, मैं किस जन्म का कर्ज चुका रहा हूं? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैंने इतने दिन तेरी सेवा की, उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। पता नहीं वह आदमी कहां से आया था। उसके कहने पर ही मैंने यह सब किया। मुझे किस बात की सजा दे रहे हो प्रभु? फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बिरजू महीने के महीने जमींदार को ब्याज देता है। असल की रकम इतनी बड़ी होती है कि बिरजू उसे चुका नहीं पा रहा होता है। इधर सरजू के घर एक संतान पैदा होती है। सोने और सिक्कों के भरोसे सरजू बहुत सारी जमीन खरीद लेता है और उसके पास काफी दाना पानी जमा हो जाता है। इधर बिरजू ब्याज दे देकर परेशान हो रहा है। बिरजू सोचता है, हे भगवान, असल की इतनी बड़ी रकम मैं कैसे चुकाऊंगा? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु? मेरी सहायता करो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? और देखते देखते 20 साल गुजर जाते हैं। सरजू का बेटा बड़ा हो जाता है। सरजू का बेटा बहुत धार्मिक होता है और हमेशा सबकी मदद करता है। अगर किसी को कोई जरूरत पड़ी तो वह घर से सामान ले जाकर देता है। उसे लोगों पर बहुत दया आती है। इसी बात को लेकर सरजू बहुत चिंतित रहता है। सरजू उसे हमेशा डांटता है। एक दिन बिरजू अपनी जिंदगी से तंग आकर कुएं में कूदकर अपनी जान देने ही वाला होता है। तभी सरजू का बेटा किशन जाकर उसे बचाता है और उसे कहता है, यह क्या? ये आप क्या करने जा रहे थे? आपको पता है जिंदगी कितनी अनमोल होती है। एक बार चली गई दोबारा नहीं मिलती। क्या परेशानी है, मुझे बताइए। मैं जीवित रहकर क्या करूं बेटा? फिर बिरजू किशन को सारी बातें बताता है। मैं ब्याज दे देकर तंग आ चुका था। अब मेरे पास बस देने के लिए भी कुछ नहीं रहा। जमींदार ने मेरी सारी जमीन और मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मेरे पास कुछ नहीं रहा। अब मैं जिंदा रहकर करूंगा भी क्या? मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे जो शाम तक का वक्त दीजिए। मैं आज शाम तक आपकी सारी मुसीबत को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। लेकिन तुम कौन हो बेटा और तुम क्या करोगे? बस आप मेरी बात मान लीजिए। आप मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, तब तक आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। बस थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, मैं आता हूँ। वह बिरजू किशन की बात मान लेता है। फिर किशन मौका देखते ही अपने घर जाता है और किसी को बिना बताए तिजोरी में से सारे पैसे लाकर बिरजू को दे देता है। बेटा, इतने सारे पैसे तुम कहां से लाए? और मुझे इतना सारा धन नहीं चाहिए। ये तो बहुत सारा है। और तुम हो कौन बेटा? किसके बेटे हो? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अभी आप इतना मत सोचिए। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान ने मुझे आपके लिए ही भेजा है और यह पैसे आपके ही है। बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिरजू किशन का धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है और फिर किशन सोचता है, मेरा काम यही तक था। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। अब मुझे जाना पड़ेगा। मैंने अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका दिया और अब मेरे जाने के बाद जू को भी अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी बिरजू के घर जाता है और बोलता है,
अरे बिरजू, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कुएं के पास तेरे बेटे किशन की लाश मिली है। तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बेटे की मौत की खबर सुन कजरी को दिल का दौरा पड़ जाता है और वह भी मर जाती है। अपनी पत्नी और बेटे को खोकर बिरजू अब जी नहीं पाता। अब ना ही उसके पास पैसे बचे हैं और ना ही उसका परिवार। एक दिन वह भी आत्महत्या कर लेता है।